क्या आम आदमी गड्ढे में मरने के लिए पैदा हुआ है? यह सवाल अब गुस्से से ज्यादा व्यवस्था पर सीधा आरोप बन चुका है। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 23 के बीच देश में सड़कों पर बने गड्ढों की वजह से 9,109 लोगों की जान गई है। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ना ही युद्ध। यह बदइंतजामी का सीधा परिणाम था। सिर्फ 2022 में 1,856 मौतें दर्ज हुई, जबकि 2023 में यह संख्या बढ़कर 2,161 तक पहुंच गई। यानी रोज औसतन 6 लोग गड्ढे की वजह से मारे गए। और यह सिर्फ मौतों का आंकड़ा है। गंभीर रूप से घायल, अपाहिज हुए लोग या वाहनों के नुकसान का कोई समग्र डेटा तक उपलब्ध नहीं है। सवाल यह है कि जिन सड़कों पर हम टैक्स देकर चलते हैं, क्या वे मौत का जाल बन चुकी हैं? मॉनसून आते ही सच्चाई खुलकर सामने आ जाती है। दिल्ली के जनकपुरी में हाल ही में 25 साल के युवक कमल की मौत जल बोर्ड के खोदे गए गड्ढे में गिरने से हो गई। एक जिंदगी खत्म हो गई, परिवार तबाह हो गया, और जिम्मेदार कौन? सब हाथ झाड़ के बैठे हैं। नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, जल बोर्ड, हर कोई अपने हाथ बस झाड़ रहा है। हर हादसे के बाद विभाग एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं और फाइलों में जवाब तलाशते रहते हैं। बंबई हाई कोर्ट ने मृतकों के परिजनों को कम से कम 6 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका है कि गड्ढों से होने वाले हादसे अधिकारियों की लापरवाही का प्रमाण है। लेकिन अदालत की फटकार के बावजूद मौतों का ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है। क्या आदेश सिर्फ कागजों के लिए होते हैं? विशेषज्ञों के मुताबिक खराब ड्रेनेज सिस्टम, घटिया निर्माण सामग्री और विभागों के बीच तालमेल की कमी गड्ढों की मुख्य वजह है। भारी वाहन पानी भरी सड़कों और गड्ढे इन्हें साइड से या बीच से तोड़ ही देते हैं। बिजली और जल विभाग खुदाई के बाद सड़कें जस की तस छोड़ देते हैं। जवाबदेही तय नहीं होती, इसलिए सुधार भी नहीं होता। सवाल अब तकनीक का नहीं है, नियत का है, भ्रष्टाचार का है। कुछ शहरों में एआई कैमरों से गड्ढे चिन्हित किए जा रहे हैं, पर यह पहल व्यापक नहीं है। जब तक तय समय सीमा में मरम्मत न करने पर भारी जुर्माना और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय नहीं होगी या फिर जेल, तब तक यह सिलसिला रुकेगा नहीं। हर गड्ढा सिर्फ सड़क का दोष नहीं है, सिस्टम की दरार है। और जब तक यह दरार भरी नहीं जाएगी, आंकड़े यूं ही बढ़ते रहेंगे और आम आदमी की जान यूं ही सस्ती बनी रहेगी। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।